ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 26/11/24। आज का सारे मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। किसके बच्चे हो? त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे। कौन से 3 कर्तव्य याद रहे? स्थापना, विनाश और पालना। आज का प्रश्न है, दे अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते? दे अभिमान की कौन सी बीमारी है? आज का उत्तर बताया है। पहला है, दे अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं। प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरी पॉइंट, बेप्रवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती। पुरुषार्थ करते फां हो जाते, जिस कारण पढ़ाई छूट जाती है। दे अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ ना होने कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा, मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जब कोई बैरिस्टर पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा। बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। पवित्र नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पावन बनेगी। सब हिम्मतानों में सबसे बड़ा हिम्मतान व सभी पढ़ाइयों से ऊंचते ऊंच पढ़ाई ये है। पढ़ाइयां तो अनेक प्रकार की हैं। वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते और वह पढ़ाइयां इस दुनिया के लिए पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते इस बेहद के पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है। अभी संगम युग है। नई दुनिया में हमको राज्य करना है। अभी नहीं करना, जो भी अभी कर रहे हैं वो नई दुनिया में ही फल मिलेगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। ताकत तो हर बात में चाहिए। ये ईश्वरीय माइट, इनको योग बल के माइट कहा जाता है। बाकी है सब जिस्मानी माइट। वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको ये निश्चय ही नहीं कि हमने 84 जन्म लिए, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं। अगर कुछ भी नहीं समझते तो पूछना चाहिए, पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकते। ये तो सीधी बात है।
बाबा कहते हैं ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, ये तो सीधी सादी। वह तो पढ़ाई पूरा ध्यान नहीं देंगे, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। कल पहले भी नहीं समझा था इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। ये है कौन सी पढ़ाई? ये है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई है? भविष्य, नई दुनिया के लिए पढ़ाई। बाप कहते मैं कौन हूं तुम्हारा? बाप कहते मैं तुम्हारा, तुम बच्चों का ही मैं सर्वेंट हूं। बच्चे भी कहते हैं कि हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का भी करना है। उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे, उनको ही महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। तो बाने का जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं वही बड़े हो गए ना। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। धीरे धीरे चलने वाले वो कहाँ जाएंगे? वो प्यादे कहेंगे उनको। तो तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हैं, सर्विस के लिए जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, तो बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं? मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूं जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों में कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियां मारी। रड़ियां कौन सी मारी? हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना की मस्ती चढ़ी है, जिसको मुलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? मौला हमको पढ़ा रहे। मौला कौन है? हमारा शिव बाबा है, वो हमें अभी पढ़ा रहे हैं। तो उसकी मस्ती रहे तो बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते सतो प्रधान बन जाएंगे। या जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं, भूल जाते हैं। परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिले बाप को कहते हैं जल्दी जल्दी करो। बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। ये भी बात समझाते रहते। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। जो अपने को महावीर समझते उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं। फिर वह किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते। आंतरिक दिल सच्ची नहीं, अंदरूनी दिल अच्छी नहीं, सच्ची नहीं। सच्ची दिल वाले ही क्या पाते हैं? स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल वाले ना सके, चल ना सके। शैतानी दिल से हम अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है। किससे काम है? माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। कैसे जबरदस्त है? माया कैसे जबरदस्त है? माया बड़ी जबरदस्त है। जो चूहा काटता है मालूम भी नहीं करता, जहां पर काटता है वो उस जगह को क्या करता है? वो पहले सुन कर लेता है। माया भी ऐसी मस्ती चुई है, मस्त चुई है। महारथियों को भी खबरदार रहना है। वे खुद समझते नहीं कि हमको माया ने गिरा दिया।
लून पानी बना दिया। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। दे अभिमान है तब जलते हैं, वह अवस्था तो है नहीं। याद का जौहर भरता नहीं, पावर भरती नहीं। इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, ये युद्ध का मैदान है। माया छोड़ती नहीं, आधा पौना तो खत्म ही कर देती है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाए, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है। समझते हुए भी बेप्रवाह हो जाते हैं, थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते दे अभिमान के कारण ही लून पानी हो जाते हैं। कौन सा कारण है? दे अभिमान। नीचे ऊपर होता रहता है, कब हार कब जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाती। इसलिए जहां भी रहो बाप को याद करो। माया के साथ पूरी युद्ध चलती है, सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल पहले मिस्र पार्ट चलता आया। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ? वह भी बुद्धि में, सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी ज्ञान होना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ हैं। दिल साफ वाले दिल पर चढ़ते हैं, उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता, सदैव हर्षित रहते। उनका मूड कभी है फिरेगा नहीं। बात मत पूछो, इस समय सभी कहते हैं हम पतित हैं। अभी पतित पामन बाप को बुलाया कि आकर पामन बनाओ। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे कपड़े साफ हों, मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर ना चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता। माना बुद्धि का कपड़ा, मन का कपड़ा साफ स्वच्छ नहीं होता। आत्मा शुद्ध होती ही नहीं, बाप को दिन रात याद करना है। दे अभिमान में आने से तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते, हर्षित मुख रहता है। बाप जानते अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। दे अभिमान की आग जैसे गल रही है, गला रही है। समझते नहीं, ये बीमारी फिर कहां से आई? बाप कहते दे अभिमान से ये बीमारी आती है। किससे आती है? दे अभिमान। तो ये दे अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई को ये बीमारी लगती है तो एकदम चिचक होकर लगती है, चिपक जाती है, छोड़ती नहीं। श्रीमत पर ना चल, अपने दे अभिमान में चलते हैं। जो चोट बड़े जोर से लगती है। कैसे लगती है? बड़े जोर से। तो बावन का बुद्धि बिल्कुल मार डालती, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते, तो क्या गति होगी? एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठिए, खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ये है। बाप कहते इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच नहीं है। दी बेस्ट तो ये 21 जन्मों का फल देती है।
तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए, कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। माया नाक कान एकदम काट लेती। बाप खुद कहते आधा कल्प इनका राज्य चलता, ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। कैसी बात? बात मत पूछो। माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने हमें नाक से पकड़ा। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। क्या कहते हैं? खुशी जैसी खुराक नहीं। बेशुमार तुम खुशी में रहते हो, तो बाबा ने कहा तुमको अथा बेशुमार धन था, तुम्हें तो बहुत खुशी रहती है। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा, अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है, एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तमो प्रधान बुद्धि होते जाते, बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरत एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया, समझते भी एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते, तंग कर देंगे तो लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मोलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना। माया छुई से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। दूसरा, बाप द्वारा जो बेशुमार धन ज्ञान का मिलता, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर जीवन मुक्ति दाता भव। मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सत्व प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति को, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट करा देगी। आज का स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध भूलने वाले ही। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध भूलने वाले सच्चे गोप गोपियां हैं, सच्चे गोप गोपियां हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता। जो बोलो वह देखे। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, माया जीत है, रेम दिल है,
रूहानी सेवाधारी हैं, डैश डैश। तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे, मधुरता की मधुर सदा साथ रहे। तो हम तो हर कर्म में सफलता ही है, हर कर्म में सफलता ही है। अच्छा, ओम शांति।